एक गांव में एक साहूकार सेठ रहता था। उसके 4 बेटे थे, लेकिन 3 बड़े बेटे हमेशा अपने लिए जीते। पढ़ाई लिखाई में तेज, अच्छी नौकरी मिली और संपन्न परिवार की पढ़ी लिखी लड़कियों से शादी कर ली। घर में रौब था, इज्जत थी और सब खुश थे। सेठ भी तीनों बेटों से बड़े खुश थे, हमेशा उनकी तारीफ करते ना थकते। गांव के लोग भी उन तीनों बेटों और बहुओं की तारीफ करते। लेकिन छोटा बेटा कुछ अलग था। वो हमेशा माँ बाप की सेवा में लगा रहता, घर और दुकान का ध्यान रखता, लेकिन पढ़ाई में ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाया। सेठ हमेशा उसे डांट लगाते, नालायक, तू स्कूल भी नहीं गया, तुझे कुछ आता ही नहीं। देख तेरे बड़े भाई लोग हमारा कितना मान ऊंचा कर रहे हैं और तू बस बेकार है। छोटा बेटा दुख से सर झुका के सब सुनता, पर कभी अपनी बात नहीं रखता। फिर भी वो घर और दुकान की सेवा करता और हर काम प्यार से करता। एक गरीब परिवार की कम पढ़ी लिखी लड़की से शादी की। लोग तब भी उसका मजाक उड़ाते और कहते कि जैसा खुद गंवार है वैसी ही बीवी भी लाया। लेकिन छोटे बेटे की बीवी भी पति का अनुसरण करने लगी और अपने ससुर सासू माँ की सेवा में लग गई और दोनों इसी जिंदगी में खुश थे। लेकिन सेठ हमेशा कहता, तू नालायक है, हमेशा नालायक रहेगा। समय बीतता गया। 3 बड़े बेटे नौकरी और प्रमोशन के बहाने शहर चले गए और फिर वापस नहीं आए। सेठ की तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगी। छोटा बेटा दिन रात सेवा में लगा रहा, दुकान संभालता रहा, पर पिता की डांट उसे कभी कभी दुखी कर देती। एक दिन सेठ को प्यास लगी। उसने आवाज दी, अरे ओ नालायक, एक गिलास पानी भी नहीं दे सकता? तब सेठ की पत्नी ने धीरे से कहा, अब तो बस कीजिए, बचपन से सिर्फ इसे डांटते आए हैं, कभी प्यार नहीं दिखाया, कभी तारीफ नहीं की। कम से कम अब तो इसे प्यार दीजिए, ये नालायक नहीं है। सेठ की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, तुम्हें लगता है मैं नहीं जानता कि मेरा बेटा कैसा है? अरे भाग्यवान, ये बेटा नहीं है, ईश्वर का दिया वरदान है हमारे लिए। यही सच्चा बेटा है। जो बेटे लायक थे, जिनकी तारीफ की, वो आज हमें और हमारे घर को छोड़ के चले गए, वापस कभी नहीं आएंगे। इसलिए मैं इसे हमेशा नालायक कहता हूं, ताकि ये भी लायक बन के हमारा साथ ना छोड़ दे। मेरे 3 लायक बेटों से मेरा ये नालायक बेटा लाख गुना बेहतर है। इतना कहते ही सेठ जी रोने लगे। छोटा बेटा, जो पानी का गिलास लेकर दरवाजे के पास खड़ा था, माता पिता की सारी बातें सुन रहा था। उसकी आंख में आंसू थे और चेहरे पर एक सुकून। कोने में खड़ी बीवी भी चुपके से आंसू पोंछ रही थी। बेटा दौड़ के पिता के गले लग गया और बोला, हाँ बाबूजी, मैं आपका नालायक बेटा हमेशा नालायक ही रहूंगा, सिर्फ नालायक। सेठ की आंखों में आंसू थे, दिल में प्रेम और चेहरे पर मुस्कान। कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। लाइक और सब्सक्राइब करें दिल से। राधे राधे।